Fear Factory। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। ये कहानी है कमरा नंबर 203 की। एक ऐसा कमरा जहाँ जाने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। मैं एक छोटे से शहर देवगढ़ में काम के सिलसिले में गया था। शहर दिखने में शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। शाम होते ही बाजार सूने हो जाते थे। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि रात के समय कोई भी होटल या कमरे की बात नहीं करता था। बस स्टैंड के पास एक जर्जर सा होटल दिखा। होटल शांति पैलेस नाम। जितना शांति से भरा हुआ जगह उतनी ही डरावनी। रिसेप्शन पर बैठा आदमी मुझे देखकर चुप हो गया। मैंने कहा, 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। उसने रजिस्टर खोला और अचानक उसका हाथ रुक गया। धीमी आवाज में बोला, कमरा नंबर 203। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैंने कहा, कोई दिक्कत है क्या? वह बोला, नहीं, बस चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। तीसरी मंजिल पर जाते हुए सीढ़ियां जैसे हर कदम पर चरमराने लगी। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी शरीर सिहर रहा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने पूछा, दरवाजा खुला क्यों है? रिसेप्शन वाला बोला, यह अपने आप बंद नहीं होता साहब। उस समय मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। कमरे में घुसते ही एक सड़ी सी गंध आई। पर्दे अपने आप हिलने लगे। बाथरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, मत सोना। रात के ठीक 2:13 पर थक 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 दरवाजे पर दस्तक। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे मेरे बिस्तर तक जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे बत्ती जलाई। अचानक मेरे कान में एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, कार्तिक, दरवाजा बंद मत करना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। शीशे में मेरी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। दोस्तों, जब मैंने शीशे में अपने पीछे खड़ी उस परछाई को देखा तो मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में अब भी वह परछाई मौजूद थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंधला, जैसे पानी में देखा हुआ अक्स। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और शीशे पर उंगली से लिखा, दरवाजा बंद किया तो मर जाओगे। किसी तरह रात कट गई। सुबह आंख खुली तो कमरे का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। मुझे याद है, मैंने रात में दरवाजा बंद किया ही नहीं था। फिर भी मेरे दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई चेतावनी मेरे भीतर गूंज रही हो। मैं नीचे रिसेप्शन पर गया। होटल के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं। मैंने उससे पूछा, काका, ये कमरा 203 के बारे में सब अजीब क्यों व्यवहार करते हैं? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, इस कमरे में किसी जमाने में एक औरत मरी नहीं थी, वह मारी गई थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चौकीदार ने बताया, 30 साल पहले यह होटल नया नया बना था। कमरा 203 में एक औरत अपने पति के साथ ठहरी थी। रात को लोगों ने चीख सुनी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो औरत की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें खुली थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, दरवाजा दूसरी रात मैं कमरे में वापस गया और ठान लिया कि आज सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। रात के 2:12 पर कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। शीशे पर वहीं लिखा हुआ उभरा, आज सच्चाई दिखेगी। पर्दों के पीछे किसी के खड़े होने की आहट हुई। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख नहीं थी। वह बोली, मुझे मारा गया था और अब बारी तुम्हारी है। अगर दरवाजा बंद किया। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से हिलने लगा। दोस्तों, जब वह औरत मेरे सामने खड़ी थी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसकी आंखों से खून नहीं, पानी की तरह कुछ टपक रहा था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और बोली, सच जानना चाहते हो कार्तिक? तो दीवारों को सुनो। अचानक कमरे की दीवारों से धीमी धीमी कराहें आने लगीं, जैसे कोई अंदर बंद होकर सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कान दीवार से लगाया और साफ सुना, बचाओ, मुझे मत मारो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने अपनी उंगली कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां की दीवार अलग सी लग रही थी। मैंने हल्का सा धक्का दिया। क्लिक, एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और सड़ांत की भयानक बदबू। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही मैंने जो देखा, दीवारों पर सूखा हुआ खून, जमीन पर टूटा हुआ कांच और एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, सीमा, कमरा 203। मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, मेरा पति मुझे मारना चाहता है, उसे शराब की लत है। उसने कहा है, आज रात दरवाजा बंद नहीं रहेगा। मेरी आंखें भर आईं। अगला पन्ना, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो, मेरा कातिल बाहर नहीं, इसी कमरे में छुपा है। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, मेरे पीछे होटल का वही रिसेप्शन वाला खड़ा था। उसकी आंखों में कोई इंसानी चमक नहीं थी। वह हंसा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था कार्तिक, यह कमरा आज भी मेरा है। उसने बताया, वही उस औरत का पति था। उसने होटल बदल लिया, नाम बदल लिया, लेकिन पाप नहीं बदल पाया। उसने मुझे छोड़ना चाहा था, इसलिए मैंने उसे यहीं मार दिया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा
औरत की चीख गूंजी, दरवाजा बंद मत होने देना। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन रिसेप्शन वाला मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। लकड़ी की चरमराहट मेरे दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। वह आदमी जो कभी रिसेप्शनिस्ट था, अब मेरे सामने एक राक्षस की तरह खड़ा था। उसके पीछे सीमा की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वह आदमी हंसते हुए बोला, 30 साल से मैं इसी होटल में हूं। जो भी इस कमरे में आया कभी पूरा बाहर नहीं गया। मैं चिल्लाया, तू पागल है, तूने उसे मारा। वह गुर्राया और वह आज भी मुझसे भाग नहीं पाई। अचानक सीमा की आत्मा चीखी, झूठ, मैं आजाद होना चाहती हूं। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ सीमा की आवाज गूंजी, कार्तिक, अगर मुझे शांति चाहिए तो सच्चाई सबके सामने लानी होगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? उसने कहा, मेरी मौत की जगह मेरे खून से इस कमरे पर लिख दो, मेरे कातिल का नाम। कमरे की दीवारें जैसे जिंदा हो उठीं। दीवार से ताजा खून टपकने लगा। मेरे हाथ अपने आप दीवार पर लिखने लगे, सीमा की हत्या रमेश ने की। नाम पूरा होते ही कमरा हिलने लगा। वह आदमी चीखा, नहीं, यह कमरा मेरा है। वह मेरी ओर झपटा, लेकिन तभी सीमा की आत्मा उसके ऊपर टूट पड़ी। उसकी चीखें पूरे होटल में गूंज उठीं। फर्श फटने लगा और वह आदमी अंधेरे में खिंचता चला गया। सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा मेरे सामने आई। अब उसका चेहरा डरावना नहीं, शांत था। उसने कहा, धन्यवाद, अब बस एक काम और। उसने मेरी आंखों में देखा, इस कमरे को कभी बंद मत होने देना, क्योंकि जो दरवाजा बंद करता है वह अगला बन जाता है। दोस्तों, मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन डर की कहानी अब भी अधूरी थी। दोस्तों, जब सीमा की आत्मा ने आखिरी चेतावनी दी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस कमरे को कभी बंद मत होने देना, उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सुबह हुई तो लगा सब एक सपना था। होटल वैसा ही था, लोग घूम रहे थे। रिसेप्शन पर कोई और लड़का बैठा था। मैंने उससे पूछा, यहां पहले एक आदमी काम करता था, रमेश नाम का। वह हैरानी से बोला, साहब, यहां उस नाम का कोई आदमी कभी काम ही नहीं करता था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं होटल के मालिक से मिला। उसने पुराने कागज दिखाए। 30 साल पुराना केस, सीमा मृत, आत्महत्या। लेकिन नीचे लाल स्याही में किसी ने बाद में लिखा था, सच कभी दफन नहीं होता। मैं आखिरी बार कमरा 203 देखने गया। कमरा बदला हुआ था, नई पेंटिंग, नई चादरें, लेकिन दरवाजा आज भी अपने आप खुला था। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि फर्श पर नए पैरों के निशान दिखे, छोटे जैसे किसी बच्चे के, और दीवार पर ताजा लिखा था, अगला तुम नहीं हो। तभी मेरे पीछे से एक परिचित आवाज आई, कार्तिक, दरवाजा बंद मत करना। मैंने पलटकर देखा, रिसेप्शन वाला लड़का मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही अंधेरा था। मैं वहां से भागा, उस शहर को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं किसी होटल में ठहरता हूं, अगर कमरा नंबर 203 मिले तो मैं कभी दरवाजा बंद नहीं करता, क्योंकि कुछ कमरे खत्म नहीं होते, वे नए इंसानों का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी किसी होटल 203 में जाएं और देखें कि कोई दरवाजा अपने आप खुला है, तो समझ जाना वह खाली नहीं है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन डर नहीं दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई खौफनाक कहानी के साथ।